कहते हैं समय बड़ा जल्दी बदलता है, ये अमेरिका में देखा जा सकता है। जो अमेरिकन आज से लगभग 6-7 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ झंडे लिए घूम रहे थे मैक अमेरिका ग्रेट अगेन के, अब उनके हाथों में पोस्टर इस तरह के हैं। वी कांट डिसाइड हु वी हेट मोर, डोनाल्ड ट्रंप अ करप्ट इंडिविजुअल और एलन मस्क एन इनकॉम्पिटेंट वन। ये एक किसी राज्य से नहीं है, अमेरिका के लगभग ऑल 50 स्टेट्स जो है वहां पे कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जहां हजारों लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ सड़कों पर आ गए। सबके मुद्दे अलग हैं, किसी का मुद्दा जो है वो डेमोक्रेसी को लेकर है, तो किसी का मुद्दा LGBTQ के जो राइट्स है उनको लेकर। कोई गाजा के फेवर में बात कर रहा है तो किसी का मानना है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका को खड़ा होना चाहिए। किसी का मानना टैरिफ को लेकर है, कुछ का कहना है कि ये जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ शुरू किया है इस कारण से अमेरिका में लगभग अभी तक $11 ट्रिलियन के आसपास का जो मनी है वो वाइप अप हो चुका है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स वो सिर्फ अमेरिका के नहीं, लगभग हर देश के जहां अमेरिकन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है हर जगह गिर रहा है। कई लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ये 1930s में आए ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत तो नहीं, और यही एक रीजन है कि अमेरिकन अब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में आ चुके हैं। उनका इलेक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, एज अ रेडिकल अमेरिकन हुआ, पर अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उनका मानना है कि वो अमेरिकन राइट्स जो है, अमेरिका के लिबरल राइट्स, उनको कहीं ना कहीं रेडिकलाइज कर रहे हैं या फिर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि इस तरह के बड़े बैनर लिए लोग जो हैं, और वो एक दो में नहीं हजारों में, हर अलग अलग स्ट्रीट्स पे आपको दिख जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ अपशब्द इनके ऊपर लिखे हैं, कई जगह इन्हें रेसिस्ट कहा जा रहा है, तो टारगेट ट्रंप के साथ साथ एलन मस्क को किया जा रहा है। अमेरिका घोषित कैपिटलिस्ट नेशन है, वहां हर बार जो प्रेसिडेंट आते हैं वो किसी न किसी बिजनेसमैन के साथ आते हैं। अब एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाए हुए, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों साथ साथ दिखे। जब से प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क को एक सुपीरियर पावर मिला हुआ है और जिसका इंपैक्ट भी देखा जा रहा है। कई तरह का एक विरोध एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जिस टैक्सेशन बढ़ाने के बाद जिस तरह के परिवर्तन अलग अलग देशों में गए, उस पे भी मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब आप क्या मानना है? आप डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है या डोनाल्ड ट्रंप के किस डिसीजन के अपोज में है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वापस बुला लेना चाहिए प्रेसिडेंट पोस्ट पर? क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।